हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द कर्ली हेयर गर्ल। सो आज मैं जा रही हूँ अपने मायके अपनी मम्मा पापा से मिलने। तो वैसे तो मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप शिमला में हूँ, हमारा घर शिमला में है, बट फिर भी हमारा दादी का घर पुश्तैनी हमीरपुर में है। सो पापा ने रिटायरमेंट के बाद वहाँ पे भी अपने लिए घर बनाया है एंड मम्मा को हॉलीडेज़ है, सो उन्होंने सोचा था कि वो हमीरपुर में बनाएंगे अपनी दिवाली। सो मम्मा पापा से मिलने हम जा रहे हैं, मैं और उनका दामाद, प्यारा दामाद। चलते चलते मुझे दिखी है इतनी खूबसूरत मेरी फेवरेट चीज़ें रास्ते में। मतलब क्यों लोग रास्ते में, तुम ऐसे मत बैठा करो, मेरा दिल मेरे पॉकेट दोनों ही हिल जाते हैं बुरी तरीके से। और ऐसे करते करते मैंने बोला मुझे मम्मी के लिए ये सब लेना है, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी। मतलब मेरे हस्बैंड ने मुझे गाइड किया, ये ले सकते हो वो ले सकते हो, बट मैं जो भी देख रही थी वो कुछ भी पेयर में नहीं था। ये छुटको पुटको चीज़ें पेयर में थी, तो ये वाला सेट मैंने लिया है नानी के लिए, और वो ब्लू वाला सेट लिया था मैंने मम्मी के लिए। एंड उसके बाद कुछ मैंने फ्लावर पॉट्स लिए हैं बिग बड़े साइज़ के, जो ऑलरेडी शायद उन्होंने डिक्की में डाल दिए। और अब हम ये सारा सामान लेके चल दिए हैं मम्मी के पास। सुहाने सफ़र में चलते चलते मुझे और मेरे हस्बैंड को हुआ हैंगओवर, और ये हैंगओवर सिर्फ और सिर्फ टायर्डनेस का था, क्योंकि पिछले दिन दिवाली थी और अभी हमें बहुत ज़्यादा थकान थी। बट फिर भी हम सुबह सुबह जल्दी उठे हैं और चल दिए हैं मम्मी पापा के पास। वैसे तो ऐसी चीज़ें रिकॉर्ड करना अच्छी बात नहीं है, बट मैं रैंडम वीडियो बना रही थी और मुझे ये दिखा लिटरली इतनी फ्लेक्सिबिलिटी इस लड़के में। मुझे लगा कि क्या ये शिल्पा शेट्टी से कहीं योगा क्लासेस तो नहीं लेता है, बट फिर ध्यान से देखा तो आगे उसने बैग रखा था, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी शिल्पा शेट्टी नहीं बल्कि इस बैग की वजह से। और हम देखते ही देखते पहुंच गए हैं, मतलब जल्दी पहुंच गए थे, बट मैंने वीडियो बहुत लेट बनाई है। अपने दादी के घर, अपने मेरे खुद के घर, मम्मी पापा के घर, और ये हमारा मंदिर है, मंदिर वाला पेड़ है ये, और ये हमारी गाड़ी, यहाँ मेरे हस्बैंड की, मेरे पापा की गाड़ी, और वो वहाँ पे जैकेट में पापा खड़े थे। और टनटना ये है मेरा बच्चा पार्टी, लाइक मेरे कज़न ब्रदर्स के ये हैं बच्चे, क्यूटी पाइज, बहुत ही ज़्यादा प्यारे। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है, इतने टाइम मतलब सालों बाद जाती हूँ, फिर भी उन लोगों का मेरा नाम, मैं सब कुछ याद रहता है, और वो उतने एक्साइटेड होते हैं मिलने के लिए। तो ये वहाँ तक जहाँ पे भी आपकी नज़र जा रही है, उप्स, वहाँ तक है हमारा घर। और मेरे हस्बैंड ने, जैसे उस दिन मैंने उनकी ज़मीन देख ली थी, आज मेरे हस्बैंड ने मेरी ज़मीन देखी और उन्होंने बोला ओह यार, यहाँ पे तो ज़्यादा प्रॉफिट लग रहा है मुझे। जोक्स अपार्ट गाइस, इन चीज़ों को बिल्कुल सीरियस मत लेना, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बच्चों के साथ खेला, दिवाली आज भी हम सेलिब्रेट करेंगे। दिवाली पिछले दिन हो चुकी है, बट यहाँ पे आज भी हो रही थी, तो हमने सोचा हम आज भी सेलिब्रेट करेंगे यहाँ पे दिवाली मम्मी पापा के साथ में। लाइक करो और सब्सक्राइब करो और कमेंट में आई लव यू लिखो। छोटी बुआ के पास आने लगी। Here comes my beautiful mama जी, मिस ब्यूटी, ऑलवेज यंग। और वो है मेरी दादी अम्मा, बिब्बी जी जिसको बोलते हैं। एंड यहाँ पे है मेरे ये प्यारे से पापा। तो जैसे कि मैं आज घर पे आई हूँ, तो हम आज भी यहाँ पे छोटी सी दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं, पोस्ट दिवाली जिसको आप बोल सकते हो। तो ये सारा दिया डिपार्टमेंट एंड ऑल हमेशा पहले मैं पापा के साथ करती थी, रंगोली वगैरह। तो सोचो मतलब शादी के बाद कितना वो हो जाता है डिफरेंट सब कुछ, कि मम्मी भी स्टेंसिल से दिवाली सेलिब्रेट, मतलब रंगोली वगैरह बनाई है, और पापा अकेले ही दीपक जला रहे हैं। वरना मैं होती थी साथ में, थोड़ी सी मुझे रंगोली बनाने आती नहीं है, बट मैं फिर भी थोड़ा बहुत बनाती थी, और पापा के साथ दीपक वगैरह जलाती थी, और घर में पूरी रौनक होती थी। और फिर मैं अपना मी टाइम स्पेंड करते हुए अपने घर वालों के साथ, और मैं बिल्कुल बच्चा बन गई हूँ। अपने पटाखे वगैरह खूब जलाए हैं बच्चा पार्टी के साथ, देख सकते हैं। और यहाँ पे मेरी मम्मी बिल्कुल साथ देती है, चाहे बॉम्ब हो चाहे फुलझड़ी हो, शी इज़ ऑलवेज विद अस। मतलब उनके अंदर वो बचपना है, एंड आई रियली लव दैट, और वही शायद मेरे अंदर भी है बहुत ज़्यादा। तो ये इस बच्चा पार्टी के साथ बच्चे बन गए हम दोनों, एंड बहुत मज़ा आ रहा है। ये मेरी बहुत अच्छी दिवाली हो रही है, और ये सारा शूट मेरे हस्बैंड कर रहे हैं। ये हाउ कैन ही शूट दिस वीडियो, और ये मैंने डाल भी दी, चलो कोई बात नहीं। तो मतलब इट्स अ वेरी हैप्पी दिवाली फॉर मी, येस।
शेयर भी करो, शेयर भी करो। फ्लैंकिश कर दो। आज हम जा रहे हैं अपनी मेरी बुआ के घर और मेरी नानी के घर। हेलो, हाय। और ड्राइवर और कंडक्टर आगे बैठे हैं। हम बुआ के घर पहुंच गए हैं और बुआ से मिल के चाय पानी करके, मतलब मैंने इतनी क्रूअल नहीं हूँ कि मैंने उनको आते काम पे लगा दिया, बट सब कुछ करने के बाद मैंने बुआ को बोला मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए अपने घर के लिए। तो मैं कच्चे पपीते, मुझे पपीते बहुत पसंद है, वो लेके जा रही हूँ। एंड ये है बुआ का पूरा आसपास का एरिया, उनके खेत वगैरह सब कुछ। एंड मीनवाइल मेरे हस्बैंड तोड़ रहे थे अमरूद वहाँ से बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों उनको इतने पसंद है, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं। और उनके इतने अच्छे मिले और उन्होंने मुझे वो सारे समर्पित कर दिए कि जब तक तुम जायदाद मेरे नाम नहीं करोगे तब तक मैं ये अमरूद नहीं लूँगा। मैंने बोला लो अभी ले लो, यही है मेरी जायदाद। फिर उसके बाद मेरी नज़र जाती है गन्नों पे और मुझे शुगर केन्स बहुत पसंद है, तो मैंने बोला वो मुझे तो ये लेना तो बनता है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि यार क्या मतलब यू आर प्रिटेंडिंग एज इफ तुम्हें हमने कुछ नहीं दिया। मैंने बोला हाँ, गन्ने तो बिल्कुल भी नहीं दिए। फिर उसके बाद उनको बच्चों की मिलती है गन और उन्होंने बोला कि मैं हूँ राउडी राठौर, मुझसे डरो। मैंने बोला चलो थोड़ी देर है खेल लो, कोई बात नहीं, बड़ी देर से ससुराल में डर के रह रहे हो, अपनी साइड पे बिहाइंड द सीन कर लो मस्ती, क्या जा रहा है। अन्ना रास कला ओह चिंगारी निकली नहीं इस बार। चिंगारी मेरे बाल में अगर लगी मुझे। शाम के बज चुके हैं 5 और अब हम जा रहे हैं अपने नानी के घर। सुबह से लेके हम बुआ के घर, उनके बच्चों के घर और फिर उनकी जहाँ पे वो बिज़नेस करते हैं वहाँ पे जहाँ रहते हैं, मतलब ऐसे ऐसे करते करते पूरा दिन यूज़ हो गया है। आज हमारा यूटिलाइज़ हो गया है, बहुत हेक्टिक मेहमान नवाजी थी। सो अब 5 बज चुके हैं और अब हम निकल रहे हैं नानी के घर। नानी का घर ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत नज़दीक है, तो हम मतलब नियर बाई ही पहुँचने वाले हैं। फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे कांगड़ा। सो मुझे लगता है आज हम रात को वापस अपने ससुराल 12-1 बजे जाएंगे। और सुबह इतने चमकते हुए निकले थे घर से और हम लोग इतने टायर्ड हो चुके हैं, फेस पे दिख ही रहा होगा क्यों क्या बोलती पब्लिक। ये देखिए मेरी माता श्री, कैसे हो? व्यूअर्स तो मस्त है, बिल्कुल चकाचक, बट हम लोग पूरे टायर्ड हैं, स्पॉइल्ड हैं धूल मिट्टी से और हर चीज़ से। आप लोगों को क्या लग रहा है, सारी ऑफ रोडिंग रेड हिमालय में होती है या ऐसे स्पीति एंड ऑल वाली साइड होती है? नहीं, आओ मेरी नानी के घर, हम लोग यहाँ पे भी ऑफ रोडिंग करते हैं। लिटरली कोई घर तक गाड़ी का रास्ता नहीं है, ये ज़बरदस्ती, मतलब ज़बरदस्ती क्या, लोगों ने अपने खेतों को कॉम्प्रोमाइज़ करके कच्चा पक्का करके खुद बनाया हुआ है। एंड हमें खेड़ी बंदे, हम लोग ऑफ रोडिंग कर देते हैं। और ये हम लोग पहुँच गए हैं नानी के घर। नानी के घर पहुंच गए हैं और ये है मेरा नाना नानी, मम्मी पापा, मामू, कज़न, मामी सब थे यहाँ पे। एंड हमें बहुत कम टाइम था, सिर्फ 1 घंटा था। हम लोग 1 घंटा बैठे वहाँ पे, चाय पानी पी, और क्योंकि अंधेरा भी हो गया और हमें कांगड़ा के लिए निकलना है तो इतने शॉर्ट नोटिस पे हम जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते थे हमने किया और अच्छा टाइम स्पेंड किया। सो इट वाज़ अ वेरी हैप्पी, आई मस्ट से, मतलब हैप्पी हॉलीडेज़। अब हम घर की तरफ चल दिए हैं और सडनली मेरे हस्बैंड को याद आता है कि आज 22 अक्टूबर है और आज हमारी एंगेजमेंट एनिवर्सरी 2 साल हो चुके हैं। एंगेजमेंट एनिवर्सरी टू यू। पहले आप टू यू आल्सो। रात के बज गए 12 और हम पहुंचने वाले हैं कांगड़ा। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल, लाइक शेयर कमेंट। थैंक यू सो मच।